कभी नोटिस किया है, नए स्टूडेंट ट्यूशन में आते हैं, बैग खोलते हैं और बिना कुछ बोले स्कूल डायरी निकाल लेते हैं। फिर धीरे से बोलते हैं, मैम पहले होमवर्क करा दीजिए। और उस मोमेंट पर टीचर के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो बोलता है ठीक है पहले होमवर्क कर लेते हैं, या फिर नहीं, यहाँ होमवर्क नहीं होता। और शायद इसी एक डिसीजन से आपकी कोचिंग की डायरेक्शन डिसाइड होने लगती है, क्योंकि सवाल होमवर्क का नहीं है, सवाल ये है आप ट्यूशन चला रहे हो या होमवर्क कंप्लीशन सेंटर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस टॉपिक पर जितनी कंफ्यूजन स्टूडेंट को नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा टीचर्स को होती है। कुछ टीचर्स कहते हैं होमवर्क नहीं करवाएंगे, कुछ बोलते हैं होमवर्क भी करवाना पड़ेगा वरना पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे, और कुछ बीच का रास्ता ढूंढते रहते हैं। लेकिन सही आंसर क्या है? क्या स्कूल होमवर्क ट्यूशन में करवाना चाहिए या बिल्कुल नहीं? आज की वीडियो में हम ओपिनियन नहीं देंगे, हम रियलिटी की बात करेंगे, क्योंकि इसी एक डिसीजन की वजह से बहुत सी कोचिंग ग्रो करते हैं और बहुत सी कोचिंग धीरे धीरे सिर्फ होमवर्क सेंटर बन के रह जाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, एक पेरेंट ट्यूशन क्यों लगाता है? थोड़ा सोचिए, होमवर्क कंप्लीट करवाने के लिए या बच्चे को इम्प्रूव करवाने के लिए? अगर ऑनेस्टली जवाब देंगे तो आंसर बहुत क्लियर है। पेरेंट ट्यूशन इसीलिए लगाता है ताकि बच्चा स्कूल से बेटर समझे, कॉन्फिडेंस डेवलप करे, मार्क्स इंप्रूव करे और टीचर उसकी वीकनेस पर काम करे। होमवर्क सिर्फ उस जर्नी का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब धीरे धीरे होमवर्क ही पूरी ट्यूशन बन जाता है। शायद आपने भी देखा होगा, स्टूडेंट आया, होमवर्क निकाला, 1 घंटा वही चलता रहा, बेल बज गई और टीचर ने बोला कल चैप्टर करेंगे। कल आया, नया होमवर्क आ गया, फिर चैप्टर कल, और फिर अगला कल, और धीरे धीरे 1 महीना निकल गया, लेकिन एक्चुअल लर्निंग उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। अब टीचर को लग रहा है मैं रोज पढ़ा रहा हूँ, पेरेंट को लग रहा है बच्चा रोज ट्यूशन जा रहा है, स्टूडेंट को लग रहा है मैं रोज पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब टेस्ट आता है तब पता चलता है कि पढ़ाई उतनी हुई ही नहीं, होमवर्क कंप्लीट हुआ है। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। होमवर्क लर्निंग का प्रूफ नहीं होता, होमवर्क सिर्फ स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करना है, लर्निंग कॉन्सेप्ट कंप्लीट करती है, और ट्यूशन का असली काम कॉन्सेप्ट होता है। इसी वजह से मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि होमवर्क बिल्कुल मत करवाइए, और ये भी नहीं बोलूंगी कि पूरा टाइम होमवर्क ही करवाइए, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम गलत हैं। एक अच्छा ट्यूशन टीचर होमवर्क को प्रायोरिटी नहीं, स्ट्रैटेजी बनाता है, और इसी स्ट्रैटेजी की वजह से उसके स्टूडेंट अलग रिजल्ट लाते हैं। लेकिन अब एक दूसरी साइड भी देखते हैं। मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया मैं होमवर्क बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। सुनने में बहुत प्रोफेशनल लगता है, लेकिन क्या हर सिचुएशन में ये डिसीजन सही होगा? मुझे नहीं लगता, और इसका रीजन भी प्रैक्टिकल है। मान लीजिए क्लास 6 का स्टूडेंट है, उसने मैथ्स का चैप्टर ट्यूशन में अच्छे से समझ लिया, स्कूल गया, टीचर ने 12 क्वेश्चंस होमवर्क में दे दिए। अब बच्चा घर आया, पेरेंट्स घर में नहीं है, वो ऑफिस है, और घर पर उसे कोई गाइड करने वाला नहीं है। अगले दिन वो वही नोटबुक लेकर ट्यूशन आता है। अब अगर टीचर सीधा बोल दे होमवर्क घर पर किया करो, यहाँ नहीं होगा, तो बच्चा क्या करेगा? उसको कॉन्सेप्ट आता है, बस 1-2 जगह डाउट है। अगर उस मोमेंट पर टीचर उसकी हेल्प नहीं करेगा तो उसके दिमाग में एक ही फीलिंग आएगी, ट्यूशन जाने का फायदा क्या हुआ? यहाँ गलती होमवर्क करवाने की नहीं है, गलती ये है कि हम होमवर्क और डाउट में डिफरेंस ही नहीं कर पाते। होमवर्क के 2 टाइप होते हैं। पहला, स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया, इसलिए होमवर्क नहीं हो रहा। दूसरा, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बस 2-3 क्वेश्चंस में डाउट है। इन दोनों सिचुएशन का एक सोल्यूशन जैसा नहीं हो सकता, और बहुत टीचर्स यही कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं पर्सनली होमवर्क कॉपी करके कंप्लीट करवाने में बिलीव नहीं करती, लेकिन होमवर्क के नाम पर जो जेन्युइन लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे इग्नोर भी नहीं करती। एक अच्छा ट्यूशन टीचर कॉपी भरने में टाइम वेस्ट नहीं करता, कॉन्सेप्ट क्लियर कराता है। मान लीजिए स्टूडेंट बोलता है मैम क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आ रहा। अब 2 तरीके हैं। पहला, टीचर खुद सोल्यूशन लिख दे, स्टूडेंट देखकर कॉपी कर ले,
5 मिनट में होमवर्क कंप्लीट, सब खुश। लेकिन क्या स्टूडेंट ने सीखा? शायद कुछ भी नहीं। दूसरा तरीका, टीचर बोले पहले तुम बताओ तुमने क्या सोचा, स्टूडेंट एक्सप्लेन करे, टीचर उसकी मिस्टेक आइडेंटिफाई करे, हिंट दे और स्टूडेंट खुद आंसर निकाले। होमवर्क भी कंप्लीट, लर्निंग भी कंप्लीट, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ। ये होता है ट्यूशन। और इसी वजह से मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, होमवर्क कंप्लीट करवाना अचीवमेंट नहीं है, स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बनाना अचीवमेंट है। अगर हर क्वेश्चन टीचर ही कर देगा तो एग्जाम हॉल में टीचर साथ नहीं होगा, स्टूडेंट ही होगा। और ट्यूशन का ऑब्जेक्टिव वही होना चाहिए कि धीरे धीरे स्टूडेंट टीचर पर कम, खुद पर ज्यादा डिपेंड करे। इसी वजह से होमवर्क को कभी भी सर्विस मत बनाइए, उसे लर्निंग टूल बनाइए। ये दोनों बातें सुनने में सिमिलर लगती हैं, लेकिन कोचिंग ग्रो करने में इनका डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। अब मैं आपसे एक रियलिटी शेयर करती हूँ और शायद बहुत टीचर्स इसे रिलेट करेंगे। कभी कभी पेरेंट्स खुद बोलते हैं, मैम होमवर्क भी करवा दिया कीजिए। और ऑनेस्टली पेरेंट गलत भी नहीं होता, क्योंकि उसकी भी लाइफ इजी नहीं है। ऑफिस, ट्रैफिक, घर, फैमिली, उसके बाद होमवर्क चेक करना हर पेरेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए वो ट्यूशन से एक्सपेक्टेशन रखता है। लेकिन यही टीचर को स्मार्ट डिसीजन लेना पड़ता है। एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है, लेकिन अपनी कोचिंग की आइडेंटिटी खत्म नहीं करनी। सोचिए, अगर आपके पास 20 स्टूडेंट्स का बैच है और हर स्टूडेंट अलग अलग स्कूल का होमवर्क लेकर आ गया, तो क्या होगा? एक का साइंस, एक का हिंदी, एक का इंग्लिश, एक का मैथ्स, एक का एसएसटी, एक का प्रोजेक्ट, एक की ड्राइंग। तो पूरा टाइम बस नोटबुक देखते देखते निकल गया। अब आप खुद बताइए कि क्लास में एक्चुअल ट्यूशन कब हुई? इसीलिए मैं होमवर्क के लिए एक सिंपल रूल फॉलो करती हूँ। होमवर्क क्लास को कंट्रोल नहीं करेगा, क्लास होमवर्क को कंट्रोल करेगी। यानी आज का टॉपिक जो डिसाइड है वो तो होगा ही, उसके बाद अगर टाइम बचा तो होमवर्क के डाउट्स। लेकिन चैप्टर छोड़कर होमवर्क कभी नहीं, क्योंकि ट्यूशन का टाइम टेबल स्कूल डायरी डिसाइड नहीं करेगी, टीचर करेगा। और जब टीचर अपनी क्लास को स्ट्रक्चर देता है, तभी पेरेंट्स भी उसकी वैल्यू को समझते हैं। सच बताऊं, पेरेंट्स को सिर्फ होमवर्क कंप्लीट नहीं चाहिए, उन्हें रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट कॉन्सेप्ट से आता है, कॉपी भरने से नहीं। इसीलिए होमवर्क को इग्नोर मत कीजिए, लेकिन उसके पीछे अपनी टीचिंग को भी मत छुपाइए। स्टूडेंट ट्यूशन इसीलिए आता है क्योंकि उसे एक टीचर चाहिए, होमवर्क चेकर नहीं। अब एक सवाल जो शायद हर नए ट्यूशन टीचर को खुद से पूछना चाहिए, अगर कल से स्कूल ने होमवर्क देना ही बंद कर दिया, तो क्या स्टूडेंट्स फिर भी आपकी ट्यूशन आएंगे? थोड़ा सोचिए। अगर आंसर हाँ है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन अगर आंसर शायद नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी कोचिंग की वैल्यू होमवर्क पर ज्यादा डिपेंड कर रही है। और ये डेंजरस साइन है। मैं आपको एक रियल ऑब्जर्वेशन बताती हूँ। 2 ट्यूशन टीचर होते हैं, दोनों इक्वली नॉलेजेबल हैं, दोनों का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग, लेकिन उनकी क्लासेस चलाने का तरीका अलग। पहला टीचर जैसे ही स्टूडेंट आता है बोलता है निकालो होमवर्क, पूरी ट्यूशन में होमवर्क, होमवर्क चेक, होमवर्क कंप्लीट, होमवर्क करेक्शन, टाइम हो गया, कल फिर वही। दूसरा टीचर सबसे पहले बोलता है आज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं, बीच में स्टूडेंट बोलता है मैम होमवर्क, टीचर कहता है कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जितने डाउट्स होंगे सारे क्लियर करेंगे। अब 1 साल बाद आपको क्या लगता है किस टीचर के स्टूडेंट ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे? किस टीचर ने स्टूडेंट्स एग्जाम में बेटर परफॉर्म करेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट, किस टीचर की कोचिंग का नाम ज्यादा बनेगा? आंसर ऑब्वियस है, क्योंकि पेरेंट्स सिर्फ नोटबुक देखकर खुश नहीं होते, रिजल्ट देखकर होते हैं। और रिजल्ट कॉन्सेप्ट देता है, होमवर्क नहीं। इसीलिए कभी भी होमवर्क को अपनी कोचिंग का सेंटर मत बनाइए, उसे सपोर्ट सिस्टम बनाइए। मैं पर्सनली एक सिंपल रूल फॉलो करती हूँ, कॉन्सेप्ट फर्स्ट, होमवर्क लेटर। और अगर होमवर्क कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है तो उसे क्लास में डिस्कस कीजिए, लेकिन अगर सिर्फ कॉपी करनी है तो उसका ट्यूशन से कोई रिलेशन नहीं। एक और बात, बहुत टीचर्स गिल्ट फील करते हैं, उन्हें लगता है अगर होमवर्क नहीं करवाया तो पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? पेरेंट तब नाराज होते हैं जब उसका बच्चा प्रोग्रेस नहीं करता। अगर प्रोग्रेस दिख रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं,
तो पेरेंट्स कभी नहीं बोलेंगे होमवर्क क्यों नहीं करवाया, वो बोलेंगे मेरा बच्चा पहले से बेटर हो गया। और वही एक कोचिंग का असली सक्सेस होती है। इसीलिए आज के बाद होमवर्क देखते ही ये मत सोचिए इसे कंप्लीट करवाना है, पहले ये सोचिए इस होमवर्क के थ्रू स्टूडेंट को क्या सिखाना है। ये एक क्वेश्चन आपकी टीचिंग ही बदल देगा। आज की वीडियो के बाद मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपके हिसाब से ट्यूशन का काम क्या है? होमवर्क कंप्लीट करवाना या स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बनाना? अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखिए। मैं जेन्युइनली देखना चाहती हूँ टीचर इस टॉपिक को किस नजरिए से देखते हैं। हो सकता है आपका एक कमेंट किसी नए टीचर की सोच ही बदल दे। और अगर आप इस कोचिंग रियलिटी सीरीज का अगला एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एडमिशन से पहले रूल्स और एक्सपेक्टेशंस क्लियर करना इतना जरूरी क्यों है। बिलीव कीजिए बहुत सारे कोचिंग सेंटर पढ़ाई की वजह से नहीं, रूल्स क्लियर ना होने की वजह से प्रॉब्लम फेस करते हैं। और अगर शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट की बात क्लियर कर दी जाए तो बाद में 10 महीने की टेंशन बच सकती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।